नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल माय बेस्ट यूनिक सपोर्ट पे आपका सबका स्वागत है। आज हम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में जानेंगे दो अलग-अलग संतों के विचार। सबसे पहले हम जानेंगे जया किशोरी जी के अनुसार मोक्षदायक और सुखदायक मंत्र कौन से हैं, और उसके बाद में हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज के अनुसार असली मोक्षदायक और सुखदायक मंत्र कौन। मेडिटेशन करते हो ओम नमः शिवाय पे जी, कितनी देर के लिए? जैसा मैंने कहा 15-20 मिनट्स मिनिमम है, उससे ज्यादा अगर बढ़ जाए तो, बट ये एक रूटीन है कि इतना तो होना ही चाहिए हर रात? हर रात। ओके, तो जब आप वो मेडिटेशन शुरू करते हो, पहले हम अज्यूमिंग कि पहले आपके थॉट्स होते हैं दिन में क्या हुआ, कल क्या हो रहा है, फिर आप शांत हो जाते हो एक पॉइंट पे। एम आई राइट? नहीं, मैं जब शुरू करती हूँ, आई थिंक आप क्योंकि मंत्रों से शुरू करते हैं तो आपके थॉट्स उस वक्त दिमाग में नहीं रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप स्टार्ट करते हो जाप से, तो जब आप कुछ जाप कर रहे हो तो आपका ध्यान जाप पे ही रहता है। क्या सोचते हो? कुछ भी नहीं, आपको सोचना कुछ है ही नहीं। नहीं, पर आपको दिखाई क्या देता है अपने दिमाग में? आप आंख बंद रखते हैं और आप, हाँ मैं ये कहूंगी आप कोशिश करते, तो मैं ओम का पिक्चर लाने की कोशिश करती हूँ अपने आंखों के सामने, या फिर आप शिव जी का पिक्चर लाने की कोशिश करते हैं। दैट्स इट। ओके, और कभी ओम नमः शिवाय की वजह से कुछ बहुत गहरा एक्सपीरियंस हुआ? मैंने मेडिटेशन में कोई भी एक्सपीरियंसेस आज तक नहीं किए हैं, बट आई वुड से कि मैंने उसके बाद मेरी लाइफ में जो भी होता है मुझे ऐसा लगता है वो उसी का नतीजा है। जैसे कि मैं अपने जाप से अपने इमोशंस कंट्रोल कर सकती हूँ। अगर मैं बहुत हाइपर हो रही हूँ तो आई कीप चैंटिंग, वो शांत हो जाता है। मुझे टर्बुलेंस से बहुत डर लगता है फ्लाइट में? हाँ, मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ और मेरे लिए एक रोजाना की चीज है, तो अगर हल्का भी टर्बुलेंस होता है मेरी माला शुरू हो जाती है, वो मुझे शांत करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये की है कोई भी चीज, मतलब जो भी चीज मेरे बैलेंस को खराब कर रही है, वो मंत्र मुझे वापस बैलेंस में लेकर आता है। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या है? मेरे लिए तो भगवान का नाम है, आप अपने अपने मतलब, पर मेरे लिए वो शिव, जब आप, जैसे मैंने कहा मैं स्पिरिचुअल होने के साथ साथ मैं काफी रिलीजियस हूँ, तो मेरे लिए डिवोशन ज्यादा आता है। मीनिंग हर बार जरूरी नहीं कि मुझे ढूंढना है, मुझे पता है वो शिव जी का नाम है, और मुझे पता है कि जो कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा, कि कलयुग केवल नाम पर ही बेस्ड है। भगवान का नाम लेने से भी आपका कल्याण हो सकता है, आप मीनिंग नहीं भी जानो तो चलेगा। ओके, नेक्स्ट मंत्र? नेक्स्ट आई वुड से सिर्फ ओम, कि आप जो वो एक और मेडिटेशन का रूप है, हमने लास्ट टाइम इसके ऊपर बात भी की थी, और उसका प्रोनाउंसिएशन है, तो वो आप हो सकता है 3 बार, 9 बार, 11 बार, जैसे तो 3 इज मिनिमम, और उसके बाद जितना ज्यादा आप कर सके वो भी है। मेरे लिए 3 या 11 होता है, उसके बीच होता है, टाइम पे डिपेंड करता है कई बार। जोर से बोलता हूँ। हाँ, वो जाप प्रॉपर जाप, ओम नमः शिवाय फिर भी मैं मन में कर लूं, पर वो लाइक प्रॉपर जाप होता है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप प्रोनाउंस करते हो उसको, और अच्छे वॉल्यूम में बोलते हैं, तो वो एक तरीके से एक आलाप भी है कि आ ओ तो वो बॉडी में वो फील होना चाहिए, वो साउंड आना चाहिए। और ये भी माना जाता है कि जो आप वाटर थेरेपी कहते हैं मेडिटेशन में, कि जब आप ये जाप करते हैं तो आप एक ग्लास में पानी रखें और वो जाप करने के बाद आप उसको पी ले, तो जो उस साउंड की मंत्र की वाइब्रेशन है वो पानी में आई है, देन यू टेक दैट। वो वाइब्रेशंस आप बाहर नहीं घूमने देते, आप कहते हैं वो वाइब्रेशंस मुझे चाहिए, कि जाप तो मैंने किया पर उसका जो फल है या एनर्जी है वो भी मुझे चाहिए। तो वो एक है। एंड देन उसके बाद आई हैव कृष्णा का जाप, वो एक हैप्पी जाप होता है। उसमें आई वुडंट से कि मैं बहुत सीरियस होके कि आप अच्छे से कृष्ण का नाम ले रहे हैं और दुर्गा जी का नाम ले रहे हैं। आप कैसे लेते हो? एक मंत्र होता है कि आप सिर्फ हाँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, तो आप उनका जाप कर रहे हैं। ये आप दिमाग में कह रहे हो? ये मैं दिमाग में भी कह सकते हैं, आप हल्का धीरे धीरे भी कह सकते हैं, बट बहुत जोर से नहीं, आपके अंदर वो फील होना चाहिए आपको। ओके, आप नए मंत्र जानने की कोशिश कर रहे हो या करते हो? नहीं, मुझे ऐसा, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि आप सिद्धि एक ही मंत्र को लेकर होती है और उसी को लेकर आपको कंटिन्यू होना चाहिए, और मैंने एक रूटीन बनाया है अपना, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप उस रूटीन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो तो शायद आप नए जाप की ओर जा रहे हो। मुझे अच्छा लगता है जानना कि आप मुझे कुछ बताएंगे कि ये जाप अच्छा होता है ना, मुझसे हाँ वेरी नाइस, और अगर वो चलते फिरते आई कैन डू दैट कि मुझे ये जाप अच्छा लगा, बट वो मेरे मेडिटेशन का एक प्रोसेस बनेगा, आई डोंट थिंक सो। अभी आई वुड से कि मुझे ऐसा लगता है, मैं इस पर ट्रस्ट है मुझे कि यार जो भी चेंज मुझे चाहिए अपनी जिंदगी में, यूनिवर्स में, जो भी ये लेकर आएगा। और जैसा कहते हैं ना कि आप जब किसी चीज पे ट्रस्ट करते हो
तो फिर आप दूसरी ओर बढ़ते नहीं हो। और अगर आप बढ़ रहे हो इसका मतलब इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, और डिवोशन ट्रस्ट के बिना नहीं चलता। तो मंत्र तभी चलेंगे जब आपको उस मंत्रों पर ट्रस्ट होगा। बिना ट्रस्ट के आई डोंट थिंक वो सिद्धि आपको मिल सकती है। जो चल रहा है उसी पर आते हैं कि जो ये ओम नाम का जाप करें और ओम शांति ओम शांति ओमकार शांति का तो खड़ा एक्सीडेंट है। ओम से तो शांति हो ही नहीं सकती, लट्ठा बांध सके इससे। अरे ओम शांति के, वाह भाई वाह। आग और पेट्रोल दोनों ले रहने के शांति होगी, दूनी आग लगे इससे। तो ओम से शांति नहीं हो सकती। ओम के साथ एक तत्व मंत्र और जोड़ा जाता है ताकि इसके अवगुणों को कंट्रोल रखता है। वो अकेले ओम के जाप से लाभ नहीं होगा, वो होगा तो गलत ही होगा। आपको लाभ दिखाई देगा, जैसे ऋषियों ने ओम नाम का जाप किया और सिद्धियां आ गई, एक वचन से पता नहीं क्या क्या उद्मस्तार दे। तो उन्होंने सोचा था बहुत कुछ पा लिया हमने ओम के नाम से। वो तो आग लगा दी, ये तो शांति हो ही नहीं सकती, कर्म बिगाड़ लिए तुमने। तो इसके साथ इसलिए इस तत्व मंत्र का संयोग मालिक ने किया है कि ये फिर बकवाद नहीं करेगा। जैसे एक तो एक जड़ी खाई जावे, उसके साथ दूसरी मिला दी जाती है तो वो कुछ अन्य लाभ देती है। तो इस प्रकार परमात्मा ने जन्म मरण के रोग काटने के लिए एक फार्मूला तैयार करके हमें दिया है कि ऐसे ऐसे भक्ति करो। प्रथम मंत्र के अंदर जो तुम ओम और जो मंत्र तत्व भी साथ में उसमें है एक, उसका जो जाप करते हो वो एक सामूहिक पुड़िया बन गई, सभी का मिश्रण बन गया। तो वो कुछ और लाभ करेगा। और यहाँ दो का योग करके जो श्वास सिमरन आपको दिया गया है ये कुछ और लाभ देगा। और फिर इसके साथ सार नाम जोड़ दिया जाएगा। सार नाम फिर अलग से आपको मिलेगा, फिर इनका एक विशेष और गुण मिलेगा। तो इस प्रकार ये मोक्ष मार्ग प्राप्त होगा, हमें मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि हमारे सदग्रंथ जो हैं कौन सा मार्ग बताते हैं, कौन सी साधना बताते हैं। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरा एक ओम अक्षर है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम सयाति परमाम गति। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम एक अक्षर है और अंतिम सांस तक इसका उच्चारण करके सिमरन करता हुआ जो जाता है ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। तो ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस जन्म मरण में आते हैं। और ये खुद कहता है अर्जुन तेरी मेरी जन्म मृत्यु बनी रहेगी। ओम नाम गीता ज्ञान दाता का जाप है। ये ब्रह्म बोल रहा है गीता श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जैसे भूत बोलते हैं। फिर ये संकेत करता है कि परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी है। गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मणे त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मणे माने उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष अविनाशी परमात्मा की भक्ति का केवल ये 3 मंत्र का जाप है। यही निर्देश है। निर्देश माने फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। ये अंतिम दिशा आपको निर्देश दिशा दी जा रही है कि इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं है। तो इसके विषय में ये कहता कि मैं नहीं जानता। ये कहता है कि उस परमात्मा के जो यथार्थ मंत्र हैं मैं नहीं जानता। तो दर्शी संत से पूछो। और अधिक जानकारी वसंत रामपाल जी महाराज जी से निशुल्क नाम दीक्षा प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र है 8222880541 8222880542। आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए हमारे अन्य नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं।
विजिट करें हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org।